इस सदी के महानायक मेगा स्टार श्री अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है। 11 अक्टूबर 1942 में श्री अमिताभ बच्चन का जन्म इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ हुआ। एक छोरा गंगा किनारे वाला कैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बन गया, ये मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहूँगा और हमारा यानी कि बॉलीवुड क्रेजीज का ट्रिब्यूट भी देना चाहूँगा। मिस्टर बच्चन, बेमिसाल बच्चन, आप जो भी कह ले वो कम है। कुछ दिनों से उनका फिल्म फेस्टिवल चालू है। उनकी पुरानी फिल्में 45 ईयर्स पुरानी जो फिल्में हैं, अमर बंधोनी, दीवार, वो सब दिखाई जा रही है अक्रॉस इंडिया, और जिसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और 80 साल एक बहुत बड़ा वक्त है। अभी उनकी फिल्म गुड बाय रिलीज़ हुई पिछले ही हफ्ते। तो कुल मिलाकर कहा जाए, एक ऐसा एक्टर जिसने स्टार्ट किया और जो अभी भी नहीं रुक रहा है, जिसकी एज 80 है, ऐसा कोई एक्टर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आता। और इतनी कंसिस्टेंट तरह से जो ग्रोथ है ना, वो किसी भी एक्टर की नहीं है। आप अगर इतिहास पढ़ लो, किसी का विकीपीडिया पढ़ लो, तो ऐसा जो ग्रो हुआ है फिर ऐसा जाता है, लेकिन जब ऐसा नीचे गिरता है तो ऐसा ऊपर नहीं उठ पाता जल्दी। लेकिन अमिताभ बच्चन वो अकेले या उन लौती शख्सियत में कुछ जो लिमिटेड लोग हैं उस कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने उड़ान देखी, जिन्होंने डाउनफॉल देखा। फिर सोचिए, सदी का महानायक टीवी पर काम करने के लिए उस वक्त मजबूर हो गया था, क्योंकि उस वक्त बॉलीवुड के जो स्टार्स थे, जो नए नवेले भी थे, वो भी टीवी पे काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता था, मतलब वो एक गाली जैसा होता है टीवी, अरे यार इतना बड़ा एक्टर टीवी पे काम कर, छोटे पर्दे। हाँ, ये होता था उस समय, ये धारणा थी, और हमारी भी कहीं ना कहीं ये धारणा बनी हुई थी, सबको पता है। अब अमिताभ बच्चन ने वो डाउनफॉल के बाद जब केबीसी उन्होंने 2000 में शुरू किया, उसके बाद 2022 है आज, केबीसी भी लगातार चलता आ रहा है, अमिताभ बच्चन भी चलते आ रहे हैं, और आज बॉलीवुड का हर एक एक्टर या कोई भी किसी भी इंडस्ट्री का हर एक एक्टर टीवी पर आ चुका है। तो ये है सदी के महानायक, जो उठना भी जानते हैं, जो हल्का सा झुकना भी जानते हैं, और जो सीना ताने सही तरह से बॉलीवुड को एक मार्गदर्शन देते हुए चलना भी जानते हैं। तो इस सदी के महानायक का हमारी तरफ से सैल्यूट है। उनकी जो कुछ बातें हैं वो मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो मैं कई दफ़ा उन्हें देख चुका हूँ, उनसे कभी सवाल पूछने का ऐसा गौरव प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कई दफ़ा आसपास मैं इवेंट में रहा हूँ, उनकी बातें सुनी है, उनकी शैली सुनी है, उनकी पर्सनालिटी देखी है, कमाल के वो लगते हैं। इसके अलावा महानायक, इस सदी के महानायक के बारे में जो मीडिया वालों को पता, वो मैं बात बताना चाहता, क्योंकि मैं भी मीडिया का बंदा हूँ, न्यूज़ मीडिया। अमिताभ बच्चन इज़ वेरी पंचुअल। बॉलीवुड में कुछ ही एक्टर्स हैं जो बहुत पंचुअल हैं, जिसमें से आमिर खान का नाम आता है और अमिताभ बच्चन का नाम आता है। जहां उन्हें पहुंचना होता है वो उस वक्त पहुंच ही जाते हैं। और इनकी लाइफ बहुत ही उतार चढ़ाव से भरी रही है। कूली में उन्हें यहाँ पे कुछ लग गया था, 29 साल का मुक्का। उसके बाद उनकी मतलब बहुत सीरियस हो गए थे, पूरे इंडिया के लोगों ने उनके लिए दुआएं की। उसके बाद कहीं ना कहीं कहा जाए तो हमारे श्री अमिताभ बच्चन का पुनर्जन्म हुआ, वापस से वो ठीक हो गए। उसके बाद कई सारी बीमारियों ने भी उन्हें घेरा, लेकिन कोई भी अमिताभ बच्चन को रोक नहीं पाया। उनके लीवर को भी लेकर काफ़ी इश्यूज़ है, बॉडी की हेल्थ को, लेकिन उसके बावजूद अमिताभ बच्चन कहीं रुके नहीं। आज भी ब्रह्मास्त्र में जब वो नज़र आते हैं, गुड बाय फिल्म में वो नज़र आते हैं, वही जोश, वही खरोश नज़र आता है, और वही खुमार नज़र आता है। और यहाँ अभी नहीं रुकने वाले हैं अमिताभ बच्चन। इसके अलावा मैं प्रभास के साथ भी एक फिल्म कर रहे हैं, कई सारी फिल्में उनकी बड़ी बड़ी आ रही है। तो ये है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, और जिनके साथ झुंड भी फिल्म आई थी, जिनके साथ काम करने का जो मौका मिलता है लोगों को, तो वो गौरवान्वित फील करते हैं। तो ये है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, जब तक बैठने को ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो। तो कई सारे जो ऐसे डायलॉग है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो जो डायलॉग्स हैं ना, मतलब ज़िंदगी में कभी कोई भूल नहीं सकता। उनकी हर एक फिल्म उठा लो, प्रकाश मेहरा की, मनमोहन देसाई की, सभी फिल्में एक से बढ़कर एक कमाल की फिल्में हैं,
जिन्हें आप आज भी दसों बार देखो रिपीट मोड पे तो भी एक पल के लिए आप बोर नहीं होगे, क्योंकि वो फिल्मों में जो डायरेक्टर्स थे उस समय पैसा नहीं कमाना सोचते थे, वो सिर्फ फिल्में बनाना जानते थे। फिल्में चल गई तो पैसा आपको आता ही था। और उस समय पिक्चर कैसी चलती थी पता है? उस समय पिक्चर चलती थी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली, इस तरह का जो एक क्रेज़ था ना, उस तरह की फिल्में चलती थी। और 100 दिन फिल्में चलती थी, 150-200 दिन फिल्में चलती थी। जो ट्रेंड आज कल खोता नज़र आ रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये है वो अमिताभ बच्चन। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। शोले में भी उनका कैरेक्टर कमाल का था, दीवार में भी उनका कैरेक्टर कमाल का था, मिस्टर नटवर लाल में भी उनका कैरेक्टर कमाल था, द ग्रेट गैम्बलर में भी उनका कैरेक्टर कमाल का था। तो हर तरह के जो रोल उन्होंने दे दिए हैं दुनिया को, पा में भी उनका रोल कमाल का था। मतलब जितना अजूबा, मतलब कोई फिल्म आप उनकी फ्लॉप से फ्लॉप फिल्म आपको ज़बान पे याद आई, सूर्यवंशम है। तो कुल मिला के ये है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। श्री अमिताभ बच्चन आपके जैसा, ये बात पक्की है। और मुझे बहुत छोटा इंसान हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है कि आपकी शख्सियत कितनी बड़ी है। और आपकी शख्सियत के ऊपर अगर आज आपके 80th बर्थडे पर मैं अगर एक वीडियो बनाता नहीं हूँ तो मुझसे लाचार या मुझसे बेकार इंसान कोई नहीं होगा। इसलिए आप सब, आपको शत शत नमन, हैप्पी बर्थडे आपको 80th वाला, 80 साल के आप हो गए हैं। आप ऐसे ही 180-200 साल के ऊपर जिए, हम यही चाहेंगे अमिताभ बच्चन जी। और आप इसी तरह से हमें एंटरटेन करते रहिए। और किसी को जिंदगी जीने का सबब अगर सीखना होगा तो जिंदगी अमिताभ बच्चन जैसी हो, जो नॉन स्टॉप चलती रहे। 80 तक है, अभी तक रुके नहीं, 90-100 ऐसे ही अमिताभ बच्चन रुकने वाले नहीं है। ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए हम सभी को, वरना जिंदगी जी के कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, लव यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।